दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। मेरठ में दलित किसान पर पुलिस की थर्ड डिग्री के मामले में अखिलेश यादव के एक्शन में आते ही योगी की पुलिस बैकफुट पर आ गई है। मेरठ के दलित किसानों के अपमान को पूरे देश भर के किसानों के अपमान से जोड़कर अखिलेश यादव ने एक्स पर एक के बाद एक लगातार 2 पोस्ट करके योगी सरकार को निशाने पर लिया था, जिसके बाद योगी की पुलिस बुरी तरह चारों ओर से घिर गई और अखिलेश यादव के दबाव में एक्शन लेने पर मजबूर हो गई। मामले की गंभीरता से पश्चिमी यूपी में 2027 में चुनावी नफा नुकसान का अनुमान लगाने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए थाना प्रभारी समेत आधे दर्जन पुलिसकर्मियों पर गाज गिराई है। आपको बता दें कि मेरठ में समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ कथित मारपीट के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। सपा नेताओं की ओर से तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे और कुछ पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। शनिवार को सिविल लाइंस थाना प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने का आदेश जारी कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर ने जांच के विस्तृत आदेश दे दिए हैं। सहारनपुर रेंज के डीआईजी अभिषेक सिंह को पूरे प्रकरण की जांच सौंपी गई है। अधिकारियों के मुताबिक जांच को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए संबंधित पुलिसकर्मियों को उनके मौजूदा पद से हटाकर पुलिस लाइन भेजा गया है। लाइन हाजिर किए गए पुलिसकर्मियों में सिविल लाइंस थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार गौड़, उप निरीक्षक मुलायम सिंह, हेड कांस्टेबल हरिओम, कांस्टेबल मुकेश कुमार, हेड कांस्टेबल श्याम बाबू, कांस्टेबल सुमित कुमार, कांस्टेबल नीलम लौर और चालक ललित कुमार शामिल हैं। अखिलेश कुमार गौड़ को सिविल लाइंस थाने के प्रभारी पद से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। उनकी जगह उप निरीक्षक अरुण भाटी को नया थाना प्रभारी बनाया गया है। सपा नेता दिग्विजय सिंह भाटी और मोहित जाटव ने आरोप लगाया था कि 19 अगस्त को तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे से मुलाकात के दौरान उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। दिग्विजय सिंह भाटी का दावा है कि एसएसपी के कमरे में उनके साथ मारपीट के बाद उन्हें सिविल लाइंस थाना प्रभारी के माध्यम से एसओजी कार्यालय ले जाया गया। भाटी ने आरोप लगाया कि वहां उनके साथ हाथ पैर बांधकर डंडों से पिटाई की गई। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर कथित तौर पर धमकी देने और घटना की जानकारी मीडिया को देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देने का भी आरोप लगाया। वहीं मोहित जाटव ने भी पुलिस पर उनके साथ मारपीट करने और मुठभेड़ में फंसाने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। मामले को लेकर सपा के विधायक अतुल प्रधान ने पुलिस से केस दर्ज करने की मांग की है। उनका कहना है कि पुलिस कार्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच से घटना की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। पुलिस अधीक्षक नगर विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आए आरोपों को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने कहा कि जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए संबंधित पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब डीआईजी अभिषेक सिंह की जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि सपा नेताओं की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है और उस सच्चाई के सामने आने के बाद मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं। क्योंकि जिस तरह से इस घटना पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने स्वयं संज्ञान लिया और एक के बाद एक लगातार ट्वीट करके योगी सरकार को यह बताने की कोशिश की
कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके पूरे देश को यह बताने का काम किया कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस जिस तरह से मेरठ के दलित किसान परिवार को प्रताड़ित कर रही है, इसका मतलब ये अपमान सिर्फ इस मेरठ के किसान परिवार का नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों का है। और अखिलेश यादव ने यह भी बताने की कोशिश की कि देश भर के किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसा सलूक करती है। और आप जानते हैं कि इस वक्त 2027 का चुनाव अपने चरम पर है और खासकर पश्चिमी यूपी में तो इस वक्त राजनीति बहुत ही गर्म है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण, जो समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी का गठबंधन पिछले चुनाव में था वो इस चुनाव में नहीं है और आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ इस वक्त एनडीए गठबंधन में और संभवतः एनडीए गठबंधन के चलते या साथ ही आरएलडी चुनाव लड़ेगी। वैसे में पश्चिमी यूपी में जो मुसलमान पिछले गठबंधन में अखिलेश यादव के साथ होने की वजह से इंडिया अलायंस को वोट किए थे या आरएलडी के जो मुसलमान अखिलेश यादव की वजह से आरएलडी और एसपी के समर्थकों को वोट किए थे, माफ करिएगा उम्मीदवारों को, अब वो मुसलमान कम से कम या तो आरएलडी वाला या फिर समाजवादी पार्टी वाला आरएलडी के समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के जाने से नाराज है और वो अपनी नाराजगी अगर इस चुनाव में बूथों पर दिखाता है तो कई सीटों पर पश्चिम यूपी का परिणाम जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा वो हो सकता है। दूसरी बात, जिस तरह से चवन्नी वाला विवाद अब गर्म हो गया है, अखिलेश यादव के एक साधारण से बयान पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है वो ये दर्शाती है कि अखिलेश यादव जिस तरह से पीडीए को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से पीडीए के प्रति उनका नजरिया है और इस चुनाव में वो पीडीए को बड़ा एजेंडा बना दिए हैं, उस पीडीए के एजेंडे को ध्वस्त करने के लिए ये जयंत चौधरी पर किए गए बयान को भारतीय जनता पार्टी भी, बसपा भी, आरएलडी स्वयं भी और भारतीय जनता पार्टी के कई समर्थक दल, सहयोगी दल भी इसे पीडीए का अपमान बता रहे हैं। और तो और मायावती और केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, उन्होंने माफी मांगने की बात भी कही अखिलेश यादव से, लेकिन अखिलेश यादव माफी मांगने की बजाय लगातार यही कह रहे हैं कि सच कहना आज के समय में गुनाह है और मेरे ऐसा कहने की वजह से अगर उनका अपमान हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान बढ़ाए और जितनी सीटें हमने दी थी अपने गठबंधन में पिछले चुनाव में इन दलों को, उन दलों को भारतीय जनता पार्टी दोगुनी, आज तो उन्होंने 4 गुनी सीटें कही कि 4 गुनी सीटें देकर उनका सम्मान बढ़ाए और अगर ऐसा सम्मान वो नहीं बढ़ाती है सीटें देकर तो माना जाएगा कि पीडीए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के पीडीए को घेरने के लिए कह रही है। तो कुल मिलाकर चाहे मेरठ में दलित किसान की पिटाई का मुद्दा हो, चाहे चवन्नी वाले बयान का मुद्दा हो, चाहे किसानों की और मुस्लिम वोटरों की नाराजगी का मुद्दा हो, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन चारों तरफ से घिर गया है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो और भी ज्यादा घिर गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस समय क्या है जो कि रिजल्ट होगा और उस रिजल्ट का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हमारी निगाहें बनी रहेगी और इस मामले में जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपके सामने तुरंत लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।